जय हिंद मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं SEQ मेथड के साथ। तो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट करने वाले हैं, जिसमें से एग्जीक्यूटिव ये क्या है, जिसमें से एग्जीक्यूटिव और ये जो लेजिस्लेटिव है ये लास्ट वीडियो में हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, टेंशन नहीं लेना है। आज क्या करेंगे, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर और डिस्क्रिशनरी और इमरजेंसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे में क्या है, अरे 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 अरे, हर बार ऐसे ही करता है बहुत बदमाश डॉगी है। क्या किया है, क्या किया तुम, ये क्या किया आज, मेरा वॉलेट फाड़ दिया है ना। ये देख लीजिए, ये बदमाश डॉगी फाड़ दिया वॉलेट को। तो ये आपका हेल्प कर दिया फाड़ के, क्या ये फाइनेंशियल पावर्स बता दिया किसका, प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो कैसे, तो देख सकते हैं कैसे, अभी कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि आज मेरा वॉलेट फाड़ दिया से फाइनेंशियल पावर कैसे याद हो सकता है। तो पहले याद रखना है, ए स्टैंड्स फॉर एनुअल बजट। ए का मतलब होता है एनुअल बजट। ठीक है, तो ये जो एनुअल बजट पेश किया जाता है लोकसभा हो या राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट ही बोलते हैं किनको, फाइनेंस मिनिस्टर को जाइए एनुअल बजट को पेश कीजिए। सो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट द फाइनेंस मिनिस्टर इज इंट्रोड्यूसिंग द एनुअल बजट इन द हाउस। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, प्रेसिडेंट बोलते हैं एनुअल बजट को पेश कीजिए, जाइए। ठीक है, जाते हैं। दूसरा, एम का मतलब होता है मनी बिल। मनी बिल, मनी बिल, तो ये जो मनी बिल है जो कि सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, यूनियन पार्लियामेंट में कर चुके हैं, पता ही होगा। तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट का परमिशन लिया जाता है कि प्रेसिडेंट साहब या साहिबा, ये मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा हाउस में। देखिए ऐसा इतना इतना सब है इसमें, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 अरब जितना भी हो, तो प्रेसिडेंट ठीक है एकदम बहुत बढ़िया, वो अपना एसेंट दे देंगे, ठीक है यू कैन इंट्रोड्यूस दिस मनी बिल। फिर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये दूसरा पावर हो गया, हो गया कि नहीं। तीसरा है वॉलेट। तो वॉलेट से क्या याद रखना है, विथड्रॉवल। विथड्रॉवल, विथड्रॉवल, विथड्रॉवल का मतलब होता है पैसा निकालना। अब मान लो एनुअल बजट में इतना पैसा लिखा गया है कि इतना पैसा यहाँ खर्चा होगा, इतना पैसा यहाँ लगाएंगे, या पूरा उसमें दिया गया है, हर चीज़ मेंशन है। बट कुछ इमरजेंसी आ जाए, जैसे नेचुरल डिजास्टर, कहीं पे बाढ़ आ गया या कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पे तो सरकार को पैसा तो लगाना पड़ेगा, रिलीफ के लिए लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो आएगा पैसा कहाँ से, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वहां से आएगा। तो वहां से निकालने के लिए गवर्नमेंट को किसका परमिशन चाहिए, प्रेसिडेंट का। समझ में आया। सो प्रेसिडेंट विल गिव द अथॉरिटी टू विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो अब एफ। एफ से क्या याद रखना है, एफ से याद रखना है फाइनेंस कमीशन। तो एक फाइनेंस कमीशन होता है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। एक उसमें चेयरमैन होते हैं और अदर 4 मेंबर्स आर देयर इन द फाइनेंस कमीशन। तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम डी है। ठीक है, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट, क्या डिस्ट्रीब्यूट, जो भी इनकम टैक्स, मान लो इनकम टैक्स जो कलेक्ट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें किसमें, आधा, आधा नहीं, वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में।
ठीक है, तो जोनी लीवर बोलते हैं ना एक फिर हेरा फेरी में, तो 50% अपन का, 50% तुम्हारा, बाकी सब बच्चे लोग का। तो ये काम कौन करेंगे? फाइनेंस कमीशन, है ना। तो आई होप आज मेरा वॉलेट फाड़ दिया से याद हो गया फाइनेंशियल पावर। ए से एनुअल बजट को याद रखना है, एम से मनी बिल को याद रखना है, डब्ल्यू से विथड्रॉल को याद रखना है, एफ से फाइनेंस कमीशन और डी से डिस्ट्रीब्यूशन। बस चलो आगे देखा जाए। तो ये रहा फाइनेंशियल पावर। प्रेसिडेंट कॉजेज द एनुअल बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। इन्हीं के चलते एनुअल बजट पेश किया जाता है, यही बोलते हैं। तो जो बताया था, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली द फाइनेंस मिनिस्टर विल लेड द annual budget in the house. Next is money bill. Money bill can only be introduced in the parliament after getting the prior assent of the president. Yeah, no money bill can be introduced in the parliament without his prior assent. मतलब सेम ही है। Next is he appoints the finance commission after every years, लिखा हुआ 5 years। ठीक है, ये भी याद रखना, हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, काम क्या है? ही डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स ऑफ द इनकम टैक्स रिसीव्ड बिटवीन हुम, आधा 50% मेरा, 50% बच्चे लोग का, है ना। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है द प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज विथड्रॉवल ऑफ एडवांसेस, जो बताए थे इमरजेंसी वाला, फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कब? टू मीट द अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, मतलब पता नहीं है कि खर्चा कहां हो जाए, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आज मेरा, यहां से विथड्रॉवल में वॉलेट एफ फाड़, ये हो जाएगा दिया, हो गया पिया। चलो बड़े क्वेश्चनिंग में, तो आज का क्वेश्चनिंग एकदम इजी रहेगा क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स है नहीं। तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द, पहले कौन अप्रूव कर देंगे उसको? इंट्रोड्यूस करने से पहले हाउस में स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट। कैन यू डू इट? यस, बहुत इजी हो जाएगा जहां समझ गए। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऐसे। फिर है द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द, कैन यू डू इट? यस सर, समझ में आ गया है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, फिर असर्शन और रीजन, तो हर समय बताते ही हैं कि पहले देखना है कि असर्शन सही है या नहीं, फिर रीजन को देखना है कि ये सही है या नहीं। अगर दोनों सही है, क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो आराम से आंसर मिल जाएगा। तो देख लो, द प्रेसिडेंट ऑथराइजेज विथड्रॉवल फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। रीजन है द फंड इज क्रिएटेड टू डील विथ अर्जेंट एंड अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। तो दोनों सही है। और क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तब तुम्हारा ए हो जाएगा। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए, या बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ये, या तुम्हारा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो इफ योर आंसर इज अकड़ बक्कड़ नहीं करना है एग्जाम में, है ना। तो लल्ला भैया का से जुड़ के अक्कड़ बक्कड़ का नौबत नहीं आता है, टेंशन मत लो। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि ये भी सही है, प्रेसिडेंट ही उनके वही ऑथराइज करते हैं ना, ठीक है इतना पैसा निकाल लो, क्यों? टू मीट द अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर, ये इसका एक्सप्लेनेशन ही है। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अ मनी बिल इज रेडी टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, व्हाट मस्ट हैपन फर्स्ट? मनी बिल इज रेडी टू इंट्रोड्यूस, तो उससे पहले क्या करना है? अप्रूवल लेना है राज्यसभा का, अप्रूवल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, प्रायर असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, या सिग्नेचर ऑफ द स्पीकर। याद आया, याद आया, याद आया, आज मेरा वॉलेट फाड़ दिया से याद आ गया। कौन सा पॉइंट है ये? कौन बोलेगा? जल्दी बोलो। आज मेरा वॉलेट फाड़ दिया, तो ये है तुम्हारा, कैन यू डू इट? यस सर, प्रायर एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
एम में पढ़ लिए थे मनी बिल वाला से, है कि नहीं। चलो ऐसे ही आना चाहिए, एग्जाम में भी ऐसे ही होना चाहिए, क्वेश्चन समझ पढ़ के दिमाग में आ जाए कहाँ से दिया गया है। चलो, इफ अ नेचुरल डिजास्टर क्रिएट्स एन अर्जेंट नीड फॉर फंड्स, द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेप इज लाइकली, होगा क्या। इशू ऑफ अ न्यू मनी बिल, इमीडिएटली नया मनी बिल इशू होगा। विथड्रॉवल फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी फंड ऑथराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट, या सीकिंग अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। कैन यू डू इट? यस सर, एकदम फटाक से आंसर विल बी। एकदम फटाक से हो रहा है कि नहीं, सच बोलना। और समझ में आता है तो थोड़ा कमेंट में लिख दो, हाँ बढ़िया है। चलो, फाइनेंशियल पावर खत्म, अब है जुडिशियल पावर। ठीक है, तो कभी कभी तो लगता है कि वाई यू आर थिंकिंग दैट बड़ा हो कि ये बनेंगे वो बनेंगे। हम लोग को स्टार्ट क्या से करना चाहिए, हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए ना प्रेसिडेंट से, सबसे पहले कि प्रेसिडेंट बनेंगे, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर वर्ल्ड का पूरा वर्ल्ड को रूल करेंगे, इस टाइप का होना चाहिए। क्योंकि देखते हो प्रेसिडेंट का पावर, तो जुडिशियल पावर जब जानोगे ना तो मन कर जाएगा कि आप बनना है तो प्रेसिडेंट सबसे पहले बनेंगे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का भी देख लिया जाएगा। तो डायरेक्ट पॉइंट में आएंगे, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट है नहीं इसमें जुडिशियल पावर में, ठीक है, पर बहुत मस्त है पावर, सब मज़ा आ जाता है जब भी ये सब पावर्स पढ़ते ना। हा 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 हा, क्या पावर है। सो प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। काम कैसे कर रहे हैं, तो कोई कोर्ट उनको बुला नहीं सकता है कि प्रेसिडेंट साहब आइए, आपका डेट लगा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तक प्रेसिडेंट को बुला नहीं सकते। सोच लो क्या पावर है। यहाँ तो हम लोग छोटा सा भी हो जाता है तो घर में जवाब देना पड़ता है, हाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ जवाब देना पड़ता है। पर प्रेसिडेंट जो काम कर रहे हैं अपने ड्यूटी से रिलेटेड करेंगे, बट ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। कोर्ट उनको नहीं बुला सकता है, हम कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, नहीं। दिस इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट इज नो क्रिमिनल चार्जेस सूट। सूट भी यूज कर सकते हो। नो क्रिमिनल सूट कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस। 5 साल के लिए इलेक्ट हो रहे हैं ना, तो 5 साल, ये 5 साल में क्रिमिनल चार्जेस उनके अगेंस्ट में लगा ही नहीं सकते। ये हुआ पावर। क्या इम्पीच किया जा सकता है पर, ठीक है, इम्पीच तो किया जा सकता है ना, पर कोई क्रिमिनल चार्जेस उनके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं कर सकते जब तक वो ऑफिस में है, एज ए प्रेसिडेंट जब तक वो हैं। ठीक है, लास्ट है, ही हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, टू रिमीट और सस्पेंड अ सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट ऑन एनी अपील फॉर मर्सी। तो अगर चाचा प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो बहुत फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि बाई चांस गलती से मिस्टेक हो गया एंड यू आर इनसाइड द जेल, तो जुडिशियल पावर यूज करके क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेल हो जाएगा। पार्डन मतलब माफी, जाओ कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया जाए तुमको। नेक्स्ट इज रिमीट मतलब रिडक्शन। अगर 10 साल का हुआ है तो वो 5 साल का सजा कर सकते हैं, ये पावर है। ठीक है, सस्पेंड कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं तुम्हारा कोई भी पनिशमेंट को, तो ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो ये जो हम एग्जाम्पल दिए, अगर ये इसको यूज करते हैं तो क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जा सकता है, बिकॉज इन इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, इफ प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या मिसयूजेस हिज पावर, तब उनको निकाला जा सकता है। पर पावर भी अलग चीज है, पावर भी है ना मस्त। चलो ठीक है, आगे पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल यहाँ पे। तो आई होप ऑल द 3 पॉइंट्स आर क्लियर, समझ में आ गया होगा। सबसे पहला, कोई भी कोर्ट के सामने उनको आंसर देने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
और दूसरा क्या है, कोई भी क्रिमिनल चार्जेस उनके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं किया जा सकता। और थर्ड है पनिशमेंट से रिलेटेड, किसी को जो मिला है उसको पार्डन दे सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो क्वेश्चनिंग में आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, 2-3 ही पॉइंट था। तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑफिस नो डैश कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। क्या होगा, सिविल केस, क्रिमिनल सूट, इलेक्शन पिटिशन या फाइनेंशियल क्लेम। तो कैन यू डू इट? यस सर। क्या होगा, क्रिमिनल चार्जेस या क्रिमिनल सूट। आगे बढ़े। अ पर्सन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट सेंड्स एन अपील फॉर मर्सी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कौन उनको बचा सकते हैं, लास्ट कौन है? हु हैज द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिए हैंग टिल डेथ बाबू, गया तुम। अब उसको चाहिए कि गलती तो कर दिए हैं पर हम सुधर जाएंगे, तो मर्सी लेटर, माफी नामा लिख के भेजेगा। किसको भेजेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? सो कैन यू डू इट? यस सर, एकदम। योर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट। आई होप फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स आर क्लियर। तो उसी के साथ THANKYOU, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।